कार्तिक मास को क्यों कहते हैं दामोदर माह, आइए जानते हैं। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इसके पीछे श्री कृष्ण की एक बाल लीला है, जिसके कारण कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं, न हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास में चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु की अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिसके कारण कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। जब यशोदा माँ ने जब कान्हा को रस्सी से बांधा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी यशोदा मैया से नजर बचाते, सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर में कुछ लेने चली गई और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देखकर माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे उखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकाल कर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ आ पहुंची और उन्होंने देखा कि सारी मटकी टूटी पड़ी हुई। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उसी समय उन्हें ओखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी उखल से बांध दिया, जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकालकर खा रहे थे। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला में जब नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नलकुबर और मणिग्रीव को शाप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग शाप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवऋषि नारद के इस शाप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए, और जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से जिस समय बांधा था, तब उन्हें इन दोनों शापित नलकुबर और मणिग्रीव को शाप से मुक्त भी करना था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे, तब पास में ये दोनों कुबेर के पुत्र एक शापित वृक्ष के रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी कमर से बंधे हुए उखल इन दोनों वृक्षों के बीच रखा और कसकर उखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने उखल कसकर खींचा, वे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने अपने असली रूप में पुनः आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करने की क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और वो दोनों फिर से अपने लोक में चले गए। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक के महीने को दामोदर मास इसलिए कहते हैं। श्रीमद् भागवत महाभागवत पुराण में श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे, तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह श्री कृष्ण से बोली, लल्ला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है पेट को रस्सी से बांध देना। श्री कृष्ण के उखल से बन जाने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर नाम से भी जाना जाने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।